मैं एक बात तारिक खान ने उठाई थी, मैं उस पर एक बता दूं, ये जिस समय का मसला है, तथ्य ये है, बाकी सबको आज़ादी है चाहे जैसे प्रस्तुतिकरण करो, ये जिस समय का मसला है खनन का, हमीरपुर के एक राजनीतिक परिवार को 22 पट्टे दिए गए, क्या ये उसका मामला है। और जिस वक्त वो 22 पट्टे दिए गए, मैं परिवार को जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, उस वक्त गायत्री नहीं थे, उस वक्त अखिलेश जी के पास एज ए सीएम खनन का चार्ज था, इसलिए अखिलेश यादव को नोटिस है। नहीं तो गायत्री तो जेल में ही, डबल जेल में हो जाएगा, उसको क्या है, क्या अस्पताल में जूस पी रहा है मौसमी का, क्या महाराज जी विधायक है और क्या उनका बुखार लोग भाई, कुछ नहीं। लेकिन अखिलेश जी को नोटिस आना बड़ी बात है। ये सब तो प्रवक्ताओं से कहला दिया जाता है कि हम लोग तो कुर्बानी देने वाले हैं और बलिदानी है, ऐसा कुछ नहीं होता। कौन बलिदानी होता है भैया, है जिसके पीछे भूत लग जाए उसको, उससे पूछो। है पहले लोग सती जब कराते थे तो कहते थे सती मैया की जाए, सती मैया की जाए, इतनी जोर ढोल बजाते थे कि महिला को जिंदा चिता में झोंक देते थे और बोलते सती मैया की जाए। महिला रो रही, उसकी आवाज ही नहीं आ रही, क्या बोले ये तो माता है सती है। अरे जिससे पीछे मुकदमा लगे उससे पूछो भैया, वो बताएगा। खैर, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को मैं अभी भी उत्तर प्रदेश में विपक्ष से मुख्य प्लेयर सपा को ही मान के चल रहा हूं। ठीक, सपा को बड़ा नुकसान हो जाएगा राज्यसभा के इस कू से, इस अभियान में जो हुआ। मेरे लिए संजय सेठ इमेटीरियल है, क्या तमाम सेठ आते जाते रहते हैं राजनीति में, और भाजपा के लिए भी कोई संजय सेठ महत्वपूर्ण थोड़े ना हो सकते भाई, क्या कोई इकलौते बिल्डर हैं? ऐसे कितने बिल्डर हैं, किसी के नाम शालीमार, किसी के नाम मुगले आजम, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। लेकिन और आज 7 सीट भी रहती तो अभी बहुमत से 4 सीट दूर है, 4 अंक दूर है राज्यसभा में एनडीए, 7 रहती यूपी में तो 5, कोई आसमान तो गिर नहीं जाता। संजय सेठ के जितने हारने को मैं बड़ी घटना नहीं मानता, मजे लेने के लिए ठीक है, अच्छी घटना है कि सपा को डेंट हो गया, लेकिन बड़ा डेंट तो इंतजार कर रहा है लोकसभा का। इससे कौन इनकार कर सकता है कि रायबरेली और आजमगढ़ दोनों बीजेपी ने साध लिए, इससे कोई इनकार कर सकता है क्या? जो लोग वहां की जमीन को जानते हैं, जैसे अखिलेश जी ने आजमगढ़ को साधा गुड्डू जमाली को लाके, क्या अगर आप ये मान रहे हो कि गुड्डू जमाली आने के बाद अखिलेश जी के लिए अंबेडकर नगर आजमगढ़ सेफ हो गया, तो आपको ये भी मानना होगा कि रितेश पांडे और उनके पिता के इधर आने से और रायबरेली से मनोज पांडे के आने से भाजपा के लिए दोनों हारी हुई सीटें अच्छी हो गई, ये मानना होगा। फिर आपको यह भी मानना होगा कि बिलसी का विद्रोह शिवपाल जी के लिए संकट पैदा करेगा, लिख लीजिए। मैं नहीं कह रहा कि डीपी यादव ही लड़ेंगे चुनाव, लेकिन संभावना उनकी भी है, क्या? और जो लोग बदायूं को जानते हैं वो जानते हैं कि कैसा संघर्ष होगा, 2 महाबली यादव टकराएंगे, क्या? और उसमें मौर्य जी इधर आई गए, मौर्य 3 बार जीते हैं। पूजा पाल ने क्या कहा? समाजवादी पार्टी को इस पर चिंतन करना चाहिए। अभय ने क्या कहा, राकेश सिंह ने कहा क्या, मैं उसमें नहीं। पूजा पाल ने कहा मेरा वोट भाजपा को योगी जी के प्रति सम्मान का टोकन है। क्यों? उसने कहा कि अतीक के गैंग का समापन किया इस सरकार ने। कौशांबी और फूलपुर, यहां से कहीं से भी पूजा पाल भाजपा के टिकट पर लड़ जाएगी तो समाजवादी पार्टी के लिए संकट पैदा हो जाएगा, लिख लीजिए। मैं जीत हार की भविष्यवाणी नहीं करता। और क्या सपा में कोई ऐसा है जो ये कह सके कि रेवती रमन के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता? और अगर ऐसा कोई कह रहा है तो इसका मतलब उसने काला चश्मा लगा रखा बिल्डिंग वाला, उसको कुछ दिखाई सुनाई नहीं दे रहा। ये कैसे हो गया एक दिन में? एक दिन में नहीं हुआ, दीवार पर लिखा था, आप पढ़ना नहीं चाह रहे थे। ऐसी भाषा से परहेज करिए तारिक भाई। वक्त होता है
तो आदमी आपकी तीखी बात सुन लेता है, लेकिन उसको दिल में गांठ बांध के रख लेता, कहता जब मेरा वक्त आएगा तो मैं ब्याज सहित चुकता कर लूंगा। क्या ऐसी स्थितियां राजनीति में होती हैं। तीसरी आखिरी बात मैं कहूंगा, मैंने राम का उल्लेख किया, राम मंदिर का उल्लेख किया। ओपी सिंह जी, जब ये विपक्ष वाले सपा कांग्रेस वो सब लोग कह रहे थे कि बहुत ही गलत मुहूर्त निकाला है राम मंदिर का, इसके भयंकर परिणाम होंगे, तो आप लोग समझ रहे थे दूसरी बात करें ना। इन्हें पता था कि राम मंदिर का लोकार्पण होगा तो कैसे भयंकर परिणाम होंगे, बताइए इससे और भयंकर क्या परिणाम होंगे। टान टपरिया सब उड़ रही है, ऐसी हवा चल रही। और केवल अभय और राकेश का मसला नहीं मनोज पांडे का, तारिक खान ये संयोग ही कह लीजिए, राजा महाराजा मंडी वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह, जिन्होंने इस्तीफा दिया, जिनके बाद हिमाचल की सुक्कू सरकार के सुख भरे दिन बीत गए और वो खूंटे पर टंग गई, उन्होंने राम मंदिर के 21 जनवरी के कार्यक्रम को श्रद्धा के साथ उस पर अपनी जताई थी अभिव्यक्ति। क्या कांग्रेस में अकेले नेता थे क्या? वो भी अलग हो गए। कुछ तो राम के नाम का चमत्कार है ना मित्र। क्या गौरीगंज से लेके और मंडी हिमाचल तक राम ही राम है तब, और ये बात ठीक है। कहा गया था कि राम मंदिर में न्योता आएगा तब जाएंगे, न्योता आ गया तो बोले नहीं इनके न्योते पर नहीं आएंगे, राम लला चिट्ठी लिखेंगे तब जाएंगे। फिर बोला भीड़ में नहीं जाएंगे, अकेले जाएंगे। फिर जब विधायक जा रहे थे तो भी नहीं गए। आपसे समझदारी तो कांग्रेस ने दिखाई, दोनों विधायक भेज दिए रामलला के दर्शन को, प्रमोद तिवारी की बिटिया भी और वो दूसरे भी। आप लोग किस भ्रम में थे, क्यों नहीं गए? किस रंगबाजी में थे भाई? और थे तो झेलिए, ये विद्रोह हो गया ना। आपको इस ताप का अंदाज है। गुड्डू जमाली का आना ये बताता है कि समाजवादी पार्टी को इस ताप का अंदाज है कि जमीन अभी भी हिल रही है, इसीलिए गुड्डू जमाली की एंट्री हुई। वरना गुड्डू जमाली से भी नाराजगी छोटी नहीं थी, इसीलिए एंट्री हुई कि कम से कम आजमगढ़ तो सुरक्षित हो। अब कितना सुरक्षित होगा नहीं होगा, मायावती जी कोई दूसरा जमाली ढूंढ लाए जिसका नाम बबलू जमाली हो या बबलू बवाली हो तो क्या करिएगा? मायावती जी के उम्मीदवार खोजने की प्रक्रिया पर तो अंकुश लग नहीं सकता। इसलिए मैं कहूंगा कि संभल में एक बड़े नेता थे आपके वर्क साहब, उनका इंतकाल हो गया। फिर भी देखिए वर्क साहब के परिवार ने, उनके पोते ने, तारिक खान वोट डाला, फिर गया संभल। ये डेडिकेशन तो उस परिवार ने दिखाया ना। लेकिन कोई दूसरा शफीकुर रहमान वर्क तो नहीं हो सकता 40 दिनों में क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ तो है, इसकी झाड़ फूंक करा लेते, चाहे कलियर पीर में करा लेते और चाहे काशी के कोतवाल के यहां करा लेते, भैरव बाबा के यहां। लेकिन झाड़ फूंक तो जरूरी है। यह केवल संयोग नहीं हो सकता कि अखिलेश जी जीप पर चढ़े और संकटों ने घेर लिया, और उसमें भी एक ऐसा संकट जो कभी नहीं आया परिवार पर। यह परिवार आज से राजनीति में, 50 वर्षों से राजनीति में है क्या? वो संकट आ गया। इस पर चिंतन होना चाहिए, चिंता भी होनी चाहिए। समस्या बड़ी है, चुनाव सर पर है। हमारे यहां कहा जाता है, ये कहना सरल है कि हम लोग मुकदमों से नहीं डरते। लालू जी से पूछो मुकदमा क्या होता है, उनसे पूछो,
पहले उनकी पार्टी के भी लोग कहते थे हम लोग डरते नहीं, क्या स्थिति रही। मुकदमा होता है, झंझट झंझट होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पिछले 2-3 दिनों के भीतर जो घटनाक्रम घटे हैं उनका लोकसभा के चुनाव पर बड़ा असर होगा, निर्णायक असर होगा। धन्यवाद।